नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं जो पिछले समय में हुआ है और विभिन्न कारणों से भी। और जो देश के एक बहुत जाने माने पुलिस रिफॉर्मर हैं प्रकाश सिंह जी, जो बीएसएफ के हेड रह चुके हैं और भी स्टेट में उन्होंने पुलिस के विषय में बहुत अच्छा काम किया है। और पुलिस रिफॉर्म पे उनकी रिपोर्ट अभी तक राजनीतिज्ञों ने मानी नहीं है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम सबको मालूम है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञ पुलिस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और बहुत सारे तो नए नए जो पॉलिटिशियन थे, जो बड़े पढ़े लिखे हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट हैं और दुनिया बदलने आए थे, देश की राजनीति बदलने आए थे, वो कह रहे थे कि मुझे पुलिस चाहिए। तो पुलिस क्यों चाहिए आपको? आप अपना काम कीजिए, लेकिन उनको साफ देखिए, किस्मत की बात है ना कि पुलिस उनको मिल गई, और वो भी पंजाब की पुलिस मिल गई। 70 के दशक के 80 के दशक के मध्य में हमको चंडीगढ़ में रहने का और पंजाब पुलिस का कभी न कभी एक्शन देखने का अवसर भी मिला है। और बाद में भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है। बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे। और अभी प्रकाश सिंह जी ने तो ये कहा है कि ये जो अग्निवीर अग्निपथ जो स्कीम है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की, सभी ऑल इंडिया सर्विसेज में उसको लगा देना चाहिए। तो जो प्रोसेस वहां अपनाया जा रहा है उसे ही अपनाया जाना चाहिए और 10 साल में रिव्यू होना चाहिए। ये बात ठीक है कि उन्होंने अग्निवीर स्कीम में भी कुछ और इम्प्रूवमेंट सुझाए हैं कि जिससे वो समझते हैं कि बेहतर हो सकता है। तो वो पुलिस की में बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं और अपनी बात बड़े खुले तरीके से कहते रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो जो कह रहे हैं काफी कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। तो अब बात ये भी बीच में आ जाती है, बीच में आ जाती है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फर्क है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो चाहे बड़ा व्यापारी हो छोटा व्यापारी हो, अब बड़ा कर्मचारी हो या छोटा कर्मचारी हो, बैंक का चेयरमैन हो, कंपनी का चेयरमैन हो, सेल्समैन हो, उसकी परीक्षा रोज होती है, उसे रोज पास और फेल होना होता है। उसके पास में कोई अधिक प्रोटेक्शन तो है नहीं। अब सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें आप देखिए कि बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कि एक बार आप सरकार में घुस लिए तो अब तो आप सरकार के यानी कि जनता के जवाई साहब बन गए और घर जवाई बन गए। आप वहीं रहेंगे, आपको कुछ हिला नहीं सकते। और जब पूरी अपनी सेवा करके ही बाहर निकलेंगे तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों नहीं होता है। तो जो इन्होंने बात की है उनको कई और बातों से जोड़ देना चाहिए। अब पुलिस की बात कही है, पुलिसमैन रहे हैं, पुलिस के रिफॉर्म की बात कह रहे हैं। तो ये तो पुलिस के रिफॉर्म की बात और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात, ये कोई हिंदुस्तान की बात तो है नहीं। ये तो सारी दुनिया में इस बात पे मंथन होता रहता है, इस पे लोग अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं और बेहतरी करते रहते हैं और दोनों को तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहते हैं। अब तो साहब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD जिसको कहते हैं कि वो उसका जो चीफ होता है वो किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी के CEO पे जितना दबाव होता है
उतना उसका माना जाता है, और ये माना जाता है कि स्टेक्स आर वेरी हाई, क्योंकि उनको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर न्यूयॉर्क जैसे शहर में। तो कितने दबाव उनके ऊपर होते हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, और सरकारी क्षेत्र है तो उसके अंदर कई तरह की अपनी पॉलिटिक्स है। तो ये जो परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात है वो वहाँ भी 2012 में और पहले भी होती रही हैं। तो इस बारे में ये माना जाता है कि सबसे ये टफ जॉब है, सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, जहां तक पुलिस की बात करें तो यहाँ रिफॉर्म की बात हो रही है। प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि इसको सब जगह लागू कर देना चाहिए, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी तो कहते हैं कि ये तो लागू ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो आपने और हमने देखा होगा कि हमारे सामने नौजवान लोग कॉलेज से निकल के, चाहे वो इंजीनियर्स हो चाहे और दूसरे क्षेत्र से आते हों, वो आर्मी में गए और वहां से कितनी लीडरशिप स्किल लेकर के वो बाहर निकले, और वहां भी उन्होंने बड़े काम किए और उससे सीखा, तो वो फिर आगे भी उनको काम आता है। प्राइवेट सेक्टर में भी उन लोगों की बहुत सारे काम है जहां उनकी ज़रूरत रहती है। बड़ी बड़ी पोजीशन भी वो पाते हैं, इम्पोर्टेंट पोजीशन वो पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लीडरशिप स्किल और अंडर प्रेशर और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में काम करने का उनके पास अनुभव होता है। जीवन को खतरे में डाल के काम करने का अनुभव होता है, जो कि डिफेंस फोर्सेज और पुलिस के पास ही आता है। तो पुलिस की तो जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो प्रकाश सिंह जी शायद सही ही कह रहे हैं कि इसमें सुधार हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारे देश के राजनीतिक इजारे, पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, हो सकता है आगे जाके हो। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि जो पुलिस के चीफ रहे हैं, जो पुलिस में बेहतरी चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बाद में सरकार से वो बात करते रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी PIL भी लगाई हैं, तो वो जब कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है वो दूसरे और मीडिया सर्विसेज में भी उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो हमारे बुद्धिजीवी तो बिल्कुल ही नाराज होके और अपने बाल खींचने लगेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब आप एक आदमी के लिए देखिए कि एक इतनी बड़ी संस्था इतने सारे लोगों को जितने होने चाहिए उनसे 3 गुणों को वो ट्रेनिंग दे रही है। तो उसमें एक पहला तो ये है कि भी ठीक है, हमको जो इनमें से जो हमको लेने हैं हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उनको ले लेंगे, लेकिन बाकी जो मतलब हाईली ट्रेंड पर्सन है वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और लीडरशिप सिचुएशन में वो उस तरह का अनुभव उस 4 साल में वो पा लेंगे। तो उनके लिए और दूसरी जगह रास्ते खुले हुए हैं। अब तो सरकारों ने भी कहना शुरू कर दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, दूसरों ने भी, तो वहां भी उनके लिए स्थान होगा, क्योंकि आर्मी के लोगों को ये तय करना है कि किस तरह के लोग आगे की आर्मी के लिए, आगे की सेनाओं के लिए उनको चाहिए। तो ये निर्णय उनको करना है। ये निर्णय कवियों को, पेंटरों को या आपको या हमको नहीं करना है, ये उन्हें करना है जो लीडर हैं आर्मी के। लेकिन हमारे यहाँ तो पेंटर और कवि और लेखक भी इसमें कूद पड़ते हैं। खैर, उन पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उनका क्या वो स्किल सेट है कि राजनीति की चर्चा भी वो कर लेंगे और कविता भी लिख लेंगे, और पुलिस में रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खैर उस पर वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अग्निवीर जैसी उसके बारे में कितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तो यहाँ ये देखिए कि प्रकाश सिंह जी तो कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज में, बाकी जगह भी, और 10 साल में जो चुने भी लोग हैं उनका भी जो है वो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। और यहाँ हमें बताया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल रद्दी है, और ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, पता नहीं कहाँ का पढ़े हुए दुनिया भर में, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रद्दी है, ये आपको चौकीदार बना देगी। अरे तो भाई, चौकीदार के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े जिम्मेदार का काम होता है, चौकीदार ऐसे ही रख लिया जाता है?
क्या देश को चौकीदार की जरूरत नहीं है? सिक्योरिटी फोर्सेज के जो डिफरेंट पैरामीटर हैं, जो डिफरेंट लेवल्स हैं, ऊपर से लेके हर तरह के लोगों की उनको जरूरत है, और कितनी अधिक जरूरत है प्राइवेट सेक्टर में। ये तो जो लोग इससे जुड़े हैं वो जानते हैं। अब ठीक है, हमारे बुद्धिजीवी मित्र तो हर बात में उनको स्वतंत्र देश में, प्रजातंत्र में इस बात की उनका आजादी है कि वो हर एक पे अपनी बात कह सकें, ठीक वो कहते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन अब ठीक है, उनसे भी ये प्रश्न किया जा सकता है कि महाशय, आपको इस क्षेत्र के अंदर शायद जानकारी ना हो। अब वो तो बिजनेस पे भी कमेंट कर देते हैं, फायदे नुकसान पे भी कमेंट कर देते हैं, और ये ठीक है कि उनका काम नहीं है, उनको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती है। लेकिन वो खैर, स्वतंत्र देश में सभी तरह की चीजें चलती हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि एक्सटेंड होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज में, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, अग्निपथ में जो स्कीम है उसमें भी कुछ बदलाव होने चाहिए, जिससे बेहतरी होगी, और इस क्षेत्र को एक्सपर्ट हैं तो ये बात अपनी रख सकते हैं। तो शायद जो निर्णय लेने वाले हैं वो उस पर विचार करेंगे। तो हमने आज बात की अग्निपथ की दोबारा, जिसके लिए कितनी ट्रेनें जलाई गई, कितना अफरा तफरी हुई, कितना सड़क पे प्रदर्शन किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि किसने किया उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब हारे हुए लोग सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम जानते हैं, वो बार बार कह चुके हैं, उनके साथ के लोग कह चुके हैं। भाई प्रजातंत्र है, आप नहीं पसंद है, आप सत्ता में आइए, आप अपनी सरकार बनाइए, और उसके बाद में आपको नियम कायदे कानून बनने का वो हो जाएगा तो आप वो करिए। लेकिन समस्या ये है कि वो तो हो नहीं रहा है, तो इस तरह से तोड़ फोड़ हो रही है, और उस अफरा तफरी को, आलम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमने एक छोटी सी बातचीत फिर की, एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ, कि अग्निपथ स्कीम में जो प्रकाश सिंह जी हैं, पुलिस रिफॉर्म के बहुत बड़े उनका नाम है, और उसमें उन्होंने बहुत अधिक काम किया, तो उन्होंने कहा है कि सभी जगह एक्सटेंड होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में दूसरे लोग कहते हैं कि इसको होनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और कोई समुचित आप कमेंट करना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें, वो भी यूट्यूब पे जाके आप करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। नमस्कार।